वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 31 जनवरी 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 जनवरी को। अब यह 29 जनवरी को मनाया जाता है, तो यह दिवस जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। इस तिथि को फ्रांसीसी मानवतावादी राउल फुलरेउ ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के रूप में चुना था। अब थीम क्या था? तो थीम था एट नाउ एंड लेप्रोसी। क्या था? तो एट नाउ एंड लेप्रोसी इस दिवस का थीम था। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो डीआरडीओ दिवस 1 जनवरी, वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, थल सेना दिवस 15 जनवरी, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया और डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया? तो 28 जनवरी को मनाया गया। अब अगला प्रश्न है, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता? तो जर्मनी ने जीता साथियों। अब जर्मनी की राजधानी क्या है और जर्मनी की करेंसी क्या है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। जर्मनी ने बेल्जियम को 5-4 से हराया और यह जो हॉकी वर्ल्ड कप था ये भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर तीसरी बार हॉकी वर्ल्ड चैंपियन बना। जर्मनी के निकलास वेलेन प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। कौन? तो जर्मनी के निकलास वेलेन प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। पुरुष हॉकी विश्व कप में सर्वाधिक टाइटल जीतने का रिकॉर्ड पाकिस्तान ने अपने नाम दर्ज किया है और पाकिस्तान ने कितना जीता है? तो 4। अब हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने थे? तो दिलीप टंकी बने थे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष साथियों। अब हॉकी का पहला संगठित क्लब जो था उसका नाम था ब्लैकहेथ एंड एबी क्लब, जो इंग्लैंड में स्थापित हुआ था 1861 में। हॉकी का पहला वर्ल्ड कप 1971 में बार्सिलोना में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि होती है 70 मिनट की। हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच जो खेला गया था आपका वो 26 जनवरी 1895 को वेल्स एवं आयरलैंड के बीच खेला गया था। 2018 का हॉकी वर्ल्ड कप भुवनेश्वर में हुआ था जिसमें बेल्जियम था विजेता और हॉलैंड था उपविजेता। और इस बार का भी कहाँ हुआ? तो ओडिशा में हुआ। ओडिशा के 2 जगह हुए साथियों आपके, एक भुवनेश्वर में हुआ और दूसरा राउरकेला में हुआ। लेकिन फाइनल वाला कहाँ पे हुआ? तो कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में हुआ। राउरकेला में है आपका बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। साथियों, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है और यह किस राज्य में है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। बैटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, वेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप हॉकी में दिया जाता है। किस खेल में दिया जाता है? तो हॉकी में दिया जाता है साथियों। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल का उद्घाटन किया है। अब देखो, यह जो सर्बानंद सोनोवाल है यह कौन से मंत्री हैं? तो केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री जो हैं ये हैं सर्बानंद सोनोवाल साथियों। अब कुछ मंत्रालय हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, जैसे ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह, रेल और संचार मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी हैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं। जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल है।
कोयला और खान मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन है वित्त मंत्री। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला है। कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। और श्रम और रोजगार मंत्री भी भूपेंद्र यादव हैं। साथियों, शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? तो धर्मेंद्र प्रधान हैं। साथियों, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं वर्तमान समय में जल शक्ति मंत्री। अब अगला प्रश्न है आपका, अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता? तो अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम में फाइनल ने जीता भारत ने। साथियों, किसने जीता? तो भारत ने जीता। तो भारतीय महिला टीम फाइनल मैच में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर विश्व चैंपियन बनी। साथियों, अब देखो, भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया था? तो शेफाली वर्मा ने इसे भारतीय टीम का नेतृत्व किया था। अब यह क्रिकेट, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दुबई में है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर। इसकी स्थापना कब हुई? तो 15 जून 1909 को हुई। और इसके चेयरमैन कौन है? तो ग्रेग वारकेले हैं। डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। और सीईओ कौन है? तो आईसीसी के सीईओ हैं जियोफ एलर्डिस। अब बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में। और बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? तो 1928 में हुई। इसके प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी। क्रिकेट का जन्म कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। दुनिया का पहला क्लब हैम्बल्डन, जिसकी स्थापना 1760 में हुई थी, जबकि दूसरा था मैरीलीबोन, जिसकी स्थापना 1785 में हुई। कब हुई? 1785 में हुई। तो क्रिकेट का पहला क्लब कौन सा है? तो हैम्बल्डन है। और दूसरा कौन सा है? मैरीलीबोन है। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। प्रथम वर्ल्ड कप इंग्लैंड में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1975 में हुआ था। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है साथियों आपका क्रिकेट से। साथियों, मैंने हॉकी के बारे में बताया था, महत्वपूर्ण कप के बारे में। तो आपको बताना है फुटबॉल के महत्वपूर्ण कप को आज कमेंट बॉक्स में। तो आज का आपका टॉपिक है फुटबॉल। फुटबॉल के बारे में आप जो भी जानते हो इसकी जानकारी देनी है कमेंट बॉक्स में आपको। 1983 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था, जिसमें भारत की जीत हुई थी। और 2011 में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था, जिसमें भारत की जीत हुई थी। अर्थात भारत ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। अब अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अमृत उद्यान कर दिया गया है। अब ये राष्ट्रपति भवन साथियों, तो राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था? वास्तुकार कौन था? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया था। क्या किया था? तो राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया था। अब यह दिल्ली में है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। साथियों, मौसम का अध्ययन किसमें होता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान, ये सब का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। अब DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। और इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। इसके चेयरमैन है समीर वेंकटपति कामत। किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। 14वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। गंगा उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ गंगा उत्सव का आयोजन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 1939 में हुई थी। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर की स्थापना 1948 में हुई थी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 में हुई थी। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई थी।
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। और साथियों ये सारे का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। सफदरगंज के मकबरे का निर्माण शुजाउद्दौला ने करवाया था। और खिड़की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो गियासुद्दीन तुगलक ने खिड़की मस्जिद का निर्माण कराया था। हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार को 1993 में और लाल किला को 2007 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। साथ ही यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होगा? इसकी स्थापना कब हुई और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम किस राज्य में शुरू होगा? तो यह शुरू होगा साथियों मध्य प्रदेश में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम। साथियों अब देखो, भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान सुखोई 30 और मिराज मध्य प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त हुए। साथियों सुखोई 30 जो है आपका यह रूस द्वारा निर्मित है और इसकी रेंज जो है कितने किलोमीटर की है? तो 3000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और इसकी अधिकतम गति कितनी है? तो मैक 2 है इसकी अधिकतम गति। अब मिराज 2000 के बारे में जानते हैं। तो फ्रांसीसी मल्टी रोल सिंगल इंजन वाला 4थी पीढ़ी का फाइटर जेट है और इसकी रेंज है कितनी? तो 15,500 किलोमीटर। और अधिकतम गति जो इसकी है कितनी है? तो मैक 2.2% साथ 2.2 कितनी है गति अधिकतम? तो मैक 2.2। साथियों ये जो मिराज 2000 है साथियों, ये सुपरसोनिक है या हाइपरसोनिक है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और अगर सुपरसोनिक है तो क्यों है और हाइपरसोनिक है तो क्यों है? इसका भी जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों अब मध्य प्रदेश में ये दोनों कामें हुई हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा 11 है, लोकसभा 29 है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान और कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। 2023 के 17वें भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश में हुआ। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में स्थापित हुआ। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो भोपाल में है। और देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो इंदौर में है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट की शुरुआत इंदौर में हुई। डिजिटल एड्रेस के साथ कौन सा शहर देश का पहला स्मार्ट सिटी बना है? तो इंदौर बना है साथियों देश का पहला स्मार्ट सिटी। मध्य प्रदेश का स्कूल अब सप्ताह में 1 बार बैगलेस होगा। पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट को पेश किसने किया है? तो मध्य प्रदेश ने पेश किया है। बालिकाओं के लिए पंख योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश ने की। और पुलिस कर्मियों को करमवीर पुरस्कार देने की घोषणा किसने की है? तो मध्य प्रदेश ने की है। दीदी वाहन सेवा की शुरुआत गर्भवती महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश ने की है। साथियों मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन होगा। आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई। और जल विजन 2047 का पहला अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन साथियों कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ आपका मध्य प्रदेश में। साथियों कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश में हुआ। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नव किशोर दास का निधन हुआ है? तो उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री थे नव किशोर दास, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब यह ओडिशा के थे। तो ओडिशा की राजधानी क्या है? तो भुवनेश्वर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और ओडिशा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। यहाँ पे राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। साथियों मध्य प्रदेश में राज्यसभा और लोकसभा कितना है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। चिल्का अभ्यारण्य, सिंपलीपाल अभ्यारण्य, गहिरमठ वन्यजीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा? तो बद्रमा वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है साथियों। और करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। ओडिशा में एक गंजम जिला है जो भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का आयोजन ओडिशा में हुआ। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो ओडिशा में हुआ। ट्रेन की चपेट में आने वाले हाथियों की मौत को रोकने के लिए हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाने की घोषणा ओडिशा ने की है।
फुटबॉल फॉर ऑल पहल फीफा के सहयोग से ओडिशा ने शुरू किया। अब साथियों फीफा का जो वर्ल्ड कप होगा साथियों, आपका अगला वर्ल्ड कप जो होगा वो कब होगा? वर्ल्ड कप 4 साल के अंतराल पे होता है, तो 22 में हुआ, तो अब 26 में होगा। तो 26 में जो वर्ल्ड कप होगा ये कब, 26 में जो होगा ये वर्ल्ड कप साथियों ये कहाँ होगा? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। किसान क्रेडिट पोर्टल सफल की शुरुआत किसने की? तो ओडिशा ने की। 2023 तक अपने राज्य को झुग्गी मुक्त करने की घोषणा ओडिशा ने की है। लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा किसने की है? तो ओडिशा ने की है। विजेंट वाहनों की प्रक्रिया करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ओडिशा बना है। भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राउरकेला में किया गया। एड्स पर जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने भुवनेश्वर में सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला बनाई। और अस्का थाना देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बना है, जो कहाँ का है? तो उड़ीसा का अक्सा थाना जो देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बना है साथी। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे। एयर इंडिया 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में होगा? तो बेंगलोर में होगा। तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 किस शहर में मनाया गया? तो उड़ीसा में मनाया गया। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो 106 लोगों को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने क्या किया है? तो पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है साथियों। आज का आपका प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। और अगला है आपका, किस राज्य में प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू हुआ है? और लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई गई? और इनकी जयंती के संबंध में जो भी जानते हो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।